नमस्कार दोस्तों, किसान आंदोलन का 44वां दिन है और आज ही केंद्र सरकार के मंत्रियों के साथ किसान नेताओं की बातचीत होनी है। मंत्रियों के साथ 8वें राउंड की बात, सरकार से 9वें राउंड की बात, क्योंकि एक बार गृह मंत्री अमित शाह ने भी किसान नेताओं से बातचीत की थी। अब सवाल उठता है आज की बातचीत में क्या होगा। अगर सरकार की तरफ से जो संदेश दिए गए या साफ साफ सरकार की तरफ से दो टूक लफ्जों में जो कहा गया है, उसमें साफ है कि सरकार किसी भी सूरत में इन 3 कानूनों को वापस लेने को तैयार नहीं। कल किसने क्या कहा वो बताने से पहले, और आज क्या हो सकता है, अखबारों में क्या छपा, कुछ अखबार भी मेरे पास है, अखबार में कुछ खास खबरें बताने से पहले ये बताऊं आपको, एक खास डेवलपमेंट हुआ कल। एक सिख संत से नरेंद्र तोमर की मुलाकात हुई, कृषि मंत्री से। उस मुलाकात के बाद उस सिख संत की तरफ से कहा गया कि उन्हें सरकार से उनकी बातचीत के बाद लगता है कि कोई रास्ता निकल सकता है और यह समाधान अब निकलना जरूरी है क्योंकि लोगों की जानें जा रही है। उन सिख संत से मुलाकात के बाद सरकार ने कहा, हमने इन्हें कोई प्रस्ताव नहीं दिया लेकिन हम चाहते हैं समाधान निकले। लेकिन वो जो सिख संत है उन्होंने कहा कि अगर किसान यूनियन चाहे तो वो सरकार और किसानों के बीच मध्यस्थ बनने को तैयार है। किसान यूनियन कह रहे हैं, यूनियन के नेता कह रहे हैं कि हमें किसी मध्यस्थ की अभी जरूरत नहीं और सरकार की ये कोशिश किसानों को में फूट डालने की कोशिश है। सरकार चाहती है किसानों में फूट डाला जाए। अब सवाल ये उठता है, एक सिख संत से सरकार के मंत्री की मुलाकात, उस सिख संत का ये कहना कि अब समाधान जरूरी है, वो सिख संत कौन है? किसान यूनियन क्या किसी सिख संत की मध्यस्थता को स्वीकार करेंगे? ऐसी कुछ खबरें आज के अखबारों में है दोस्तों, खबरें बताता हूं और उसके बाद बाकी चीजें। जैसे इंडियन एक्सप्रेस में आज पहले पन्ने पर खबर छापी है, इंडियन एक्सप्रेस ने, टाइम्स ऑफ इंडिया में भी और इकोनॉमिक टाइम्स में। एक्सप्रेस के हवाले से जो खबर है वो आपको बताऊं। एक्सप्रेस में आज विस्तार से छापा गया है कि मंत्रियों से मुलाकात के दौरान क्या होने वाला है, इसकी संभावना आज इस खबर से आप समझ सकते हैं। केंद्रीय राज्य मंत्री, कृषि राज्य मंत्री ने दो टूक कह दिया है कि हम कानून को वापस नहीं लेंगे, बाकी जिस मुद्दे पर चाहे किसान बात करें। लेकिन इस बीच जो सबसे अहम खबर है, गुरुवार को कृषि मंत्री नरेंद्र तोमर से पंजाब के नानकसर गुरुद्वारा केलर है के प्रमुख बाबा लखा सिंह से मुलाकात हुई। माना जा रहा है कि बाबा से तोमर की मुलाकात का मतलब यह है कि सरकार मध्यस्थ की तरह उनका इस्तेमाल करना चाहती है। बाबा लखा सिंह ने कहा कि उन्होंने किसान यूनियन को बता दिया है कि सरकार तक अगर कोई संदेश पहुंचाना है तो वो इसमें भूमिका निभा सकते हैं। ये बाबा ने कहा, लखा सिंह ने। अब वो कौन बाबा है, क्या है, उसके बारे में मैं बहुत विस्तार से नहीं जानता, थोड़ा भी गूगल करने की कोशिश कर रहा था। जब बाबा लखा सिंह से पूछा गया नरेंद्र तोमर से मुलाकात के बाद कि वो तोमर से खुद मिले या उन्हें तोमर ने बुलाया, तो उन्होंने कहा, अहम ये नहीं है कि मैं कैसे नरेंद्र तोमर से मिला, लेकिन मैं चाहता हूं कि इस मुद्दे का समाधान हो, मध्यस्थता करने को मैं तैयार हूं, किसान और सरकार के बीच बातचीत की कड़ी बनने को तैयार हूं। हालांकि उन्होंने ये भी कहा, आई हैड ए गुड मीटिंग विथ तोमर। ये एक्सप्रेस की लाइन में दोहरा रहा हूं, आई हैड ए गुड मीटिंग विथ तोमर। इसको हिंदी में तर्जुमा करें तो नरेंद्र तोमर से मेरी अच्छी बात हुई। क्या अच्छी बात हुई? और जो अच्छी बात हुई उस अच्छी बात के मायने क्या है, और क्या उनकी अच्छी बात को किसान यूनियन किसी तरह से कबूल करने को तैयार है, और सरकार की मंशा क्या है? इसी में इंडियन एक्सप्रेस में खबर में आगे बताया गया है कि तोमर ने कहा, इसी खबर ने, नरेंद्र तोमर ने कहा कि बाबा लखा सिंह को उन्होंने कोई प्रस्ताव नहीं दिया। बाबा लखा सिंह कह रहे वो किसानों से मिलेंगे या किसान नेता उनसे चाहते हैं तो मध्यस्थता कर सकते हैं। और आई हैड ए गुड मीटिंग विद तोमर, तो तोमर कह रहे प्रस्ताव नहीं दिया, लखा सिंह कह रहे आई हैड ए गुड मीटिंग विद तोमर। तो गुड मीटिंग का मतलब क्या है? क्या बातचीत हुई लखा सिंह से नरेंद्र तोमर की? और लखा सिंह अगर नरेंद्र तोमर से मिल रहे हैं तो क्या किसानों की तरफ से कुछ ऐसी बात उन्हें कही गई, नहीं कही गई? हर यूनियन इनकार कर रहा है, तो वो किस हैसियत से मिल रहे हैं और किस हैसियत से मध्यस्थता कर रहे हैं? सरकार से उनके संवाद में क्या बात हुई, इसके बारे में विस्तार से कोई जानकारी नहीं है। इसी खबर में यह भी है कि जब उनसे पूछा गया नरेंद्र तोमर से कि क्या आप दूसरे पंजाब के दूसरे धार्मिक नेताओं से भी मिलेंगे,
तो नरेंद्र तोमर ने कहा सबसे मिलूंगा, चाहे किसान नेता हो, चाहे किसान हो, चाहे कोई और हो। इसी खबर में आगे एक खास बात, केंद्रीय कृषि राज्य मंत्री कैलाश चौधरी का एक बयान है। उन्होंने कहा किसान आढ़तियों के प्रभाव में आकर आंदोलन कर रहे हैं, कानून वापस लेने का तो कोई सवाल ही नहीं है, क्योंकि अभी कृषि सुधार के लिए कई फैसले होने हैं, चाहे पेस्टिसाइड मैनेजमेंट बिल हो या सीड बिल हो। अभी तो यह शुरुआत है रिफॉर्म का, उस वक्त भी ये किसान बहकावे में आकर आंदोलन करेंगे, इसलिए सरकार अपने फैसले पर अडिग। तो सरकार के मंत्री ने, कृषि राज्य मंत्री ने मीटिंग से एक दिन पहले साफ साफ कह दिया कि सरकार अपने फैसले पर अडिग है, किसी सूरत में हम इस कानून को वापस नहीं लेंगे। किसान नेता हर मीटिंग के पहले साफ कर चुके हैं कि कृषि कानूनों की वापसी के बगैर इन बातचीत और इन प्रस्तावों का कोई मतलब नहीं और आंदोलन वापस नहीं लेंगे। और इन सब के बीच एक सिख संत की एंट्री। अब जो सिख संत है उनके बारे में और भी अखबारों में आज खबर है, और मैं कुछ लोगों से यहाँ आसपास कुछ सिख दिख रहे हैं, उनसे पूछूंगा कि क्या इन्हें जानते हैं और ये कौन है। लेकिन जैसे अमर उजाला में भी पहले पन्ने पर खबर छपी है, यहाँ भी है, ये बाबा लखा सिंह ने की मध्यस्थता की पेशकश, बोले नया प्रस्ताव लाएंगे। आंदोलन किसान यूनियन कर रही है, किसानों का आंदोलन है, 40 संगठन से सरकार बात कर रही है, लेकिन सरकार और किसान यूनियन के बीच अचानक एक सिख संत की एंट्री, और सिख संत से कृषि मंत्री की मुलाकात के बाद उनका कहना कि नया प्रस्ताव लाएंगे। इसका मतलब क्या है, आगे मतलब समझ में आएगा, क्योंकि अभी किसान यूनियन इस पर अपनी प्रतिक्रिया नहीं दे रहा है। सिर्फ किसान यूनियन के नेता ये कह रहे हैं कि अभी हमारी तरफ से न हमने किसी को मध्यस्थ माना है, न हमारे पास कोई प्रस्ताव आया है। लेकिन बाबा लखा सिंह ने क्या कहा सरकार से मुलाकात के बाद, और फिर बता दूं, ये पंजाब के नानकसर गुरुद्वारा कलेरा के प्रमुख हैं। इन्होंने कहा है लोगों की जान जा रही है, इसलिए समाधान जरूरी है। बच्चे, किसान, बुजुर्ग, महिलाएं, पुरुष सड़कों पर हैं, असहनीय दुख है। इसके समाधान के लिए मैं कृषि मंत्री से मिला, बातचीत अच्छी रही, हमने समाधान निकालने की कोशिश की। मंत्री ने हमें आश्वस्त किया कि समाधान में वो हमारे साथ है। अब सवाल उठता है किस समाधान में मंत्री सिख संत के साथ है, अगर उन्हें ऐसा लग रहा है, क्योंकि किसान नेता और किसान सिर्फ एक ही मांग कर रहे हैं। सबसे पहली मांग कि तीनों कानून वापस हो, दूसरी मांग कि एमएसपी को कानूनी जामा पहनाया जाए, कानूनी दर्जा दिया जाए, कानूनी प्रावधान के दायरे में एमएसपी को लाया जाए। अगर इन दो मांगों को सरकार ठुकरा रही है, एमएसपी पर लिखित आश्वासन देने को तैयार है लेकिन कानूनी प्रावधान बनाने को तैयार नहीं है, और कानून के रोल बैक रिपील की तो कोई बात ही नहीं है, तो फिर किस समाधान का जिक्र बाबा लखा सिंह कर रहे हैं जो उन्हें नरेंद्र तोमर ने दिया। मैंने 3-4 किसान नेताओं से आज सुबह बात करने की कोशिश की। 1-2 नेताओं ने यह भी कहा कि अभी तो हम उन बाबा जी के बारे में थोड़ी जानकारी ले रहे हैं कि वो कैसे मिले, क्यों मिले और किस हैसियत से वो करें। अब आगे पता चलेगा क्या सरकार के साथ बातचीत और बैठक में क्या निकलती है बात। लेकिन फिलहाल ये है कि इसी खबर में यह भी है, नरेंद्र तोमर ने कहा कि हम 10 कदम आगे बढ़े, किसान संगठनों को भी थोड़ा आगे बढ़ना चाहिए। अब किस बात को 10 कदम आगे बढ़ना कहते हैं? तोमर उन प्रस्तावों की बात करते हैं जो प्रस्ताव, संशोधन के प्रस्ताव दिए गए। किसान कह रहे हैं कि अगर आपने इतने संशोधन को मानने को तैयार है, इसका मतलब इन कानूनों की बुनियाद गलत है, इसका ढांचा, इसका स्ट्रक्चर गलत है, इसलिए पहले कानून खत्म हो, पहले कानून रद्द हो, उसके बगैर कोई बात नहीं होगी। कल ट्रैक्टर रैली निकली, किसानों का ऐलान है 26 जनवरी को हम ट्रैक्टर मार्च करेंगे जनपद की तरफ। कल के वीडियो मैंने आपको दिखाए। अब सवाल उठता है आज की बैठक में अगर बात वही अटकी जहां पिछली बैठक में थी, तो फिर आगे क्या, आगे का रास्ता? 8 से 26 जनवरी, इस बीच 18 दिन का फासला, और किसानों ने कई तरह के अपनी रणनीति को लेकर कई तरह के ऐलान किए। उस पर बात करने से पहले टाइम्स ऑफ इंडिया ने भी जो बाबा लखा सिंह से मुलाकात है उस खबर का जिक्र किया है, और ये खबर है सिख रिलीजियस लीडर मीट्स तोमर, और इसमें एक इंटरेस्टिंग चीज है, हेडिंग में नीचे लिखा बज फॉर ऑप्शन कीपिंग फार्म लॉज ऑन होल्ड। तो एक ये भी है कि क्या सरकार, अगर लगता है कि किसान नहीं मानते, तो क्या इन फार्म लॉज, कृषि कानूनों को होल्ड पर रख सकती है? अभी तक सरकार की तरफ से ऐसे कोई संकेत नहीं है। आपको याद होगा सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान, जब सुप्रीम कोर्ट में उन याचिकाओं की सुनवाई हो रही थी कि सड़कों से किसानों की भीड़ हटाई जाए और शाहीन बाग का जिक्र किया गया था, तब सुप्रीम कोर्ट ने कहा था राइट टू प्रोटेस्ट का अधिकार उनका है, विरोध का अधिकार है, उनके मामले में उनके उस हक से उन्हें महरूम नहीं किया जा सकता।
लेकिन एक बात और कही थी सुप्रीम कोर्ट ने, सॉलिसिटर जनरल और अटॉर्नी जनरल से सुप्रीम कोर्ट ने पूछा था क्या इन कानूनों को होल्ड पर रखा जा सकता है जब तक बात के जरिए कोई समाधान नहीं निकले। लेकिन सरकार की तरफ से कोई जवाब नहीं गया, बल्कि एक तरह से कहा गया ये मुमकिन नहीं। अगर वो मुमकिन नहीं है तो फिर इस खबर का मतलब क्या सरकार के जहन में ऐसी कोई बात है कि कुछ दिन के लिए कानून को होल्ड पर रखा जाए? ये भी आज पता चलेगा। इस बीच क्या हुआ है, किसान नेताओं की तरफ से कई रणनीतिक तौर पर अपने आंदोलन को तेज करने के लिए कई योजनाओं का ऐलान किया गया, जिसका जिक्र मैं बार बार आपको करता हूं। और इसमें एक और खबर इकोनॉमिक टाइम्स में विस्तार से खबर है। इस खबर में भी जो कृषि राज्य मंत्री हैं कैलाश चौधरी, उन्हीं के हवाले से इकोनॉमिक टाइम्स ने फिर छापा है। और ये मैं इसलिए सुना और बता रहा हूं ताकि आपको अंदाजा लगे कि सरकार के इरादे क्या है। इकोनॉमिक टाइम्स में भी कृषि राज्य मंत्री कैलाश चौधरी ने यहां भी यही कहा है कि अगर आज हमने दबाव में आकर इन कानूनों को वापस लिया तो कल CAA के खिलाफ लोग आंदोलन करके वापस लेने की मांग करेंगे। अगर हमने वापस लिया तो कल कोई आर्टिकल 370 की बहाली की मांग करेगा। हम ऐसे समझौते नहीं करेंगे, मुद्दों पर बात हो सकती है। लेकिन उसी इकोनॉमिक टाइम्स में एक खबर यह भी है किसी सरकारी अधिकारी के हवाले से कि सरकार इस दिशा में भी प्रस्ताव पर विचार कर सकती है कि अगर राज्य सरकार चाहे तो इन कानूनों को न लागू करने के विकल्प खोज सकती है, विकल्प पर अमल कर सकती है। अब कई तरह की बातें हैं और इन बातों का अंजाम क्या होगा, इतनी जो जानकारियां हैं, इतनी तरह की के कयास है, वो आज पता चलेगा। और साथ में ये कि क्या जैसे 8 बार तारीख मिली, क्या आज बार 9वीं तारीख मिलेगी? तारीख पर तारीख का जो सिलसिला चल रहा है, जिसके 44 दिन होने जा रहे हैं, क्या यह सिलसिला आगे बढ़ेगा? इस बीच कई किसान संगठनों ने इस आंदोलन को तेज करने के लिए अलग अलग तरह की योजनाओं का ऐलान किया है। किसान संयुक्त मोर्चा ने पहले ही 26 जनवरी तक की रणनीतिक तौर पर 26 जनवरी तक क्या क्या करेंगे उसकी घोषणा कर चुके हैं। आज मैं देख रहा हूँ राकेश टिकैत का एक बयान अमर उजाला में छपा है कि अगले 4 साल तक आंदोलन की तैयारी, आज से हर जिले में प्रदर्शन होगा। और इसमें राकेश टिकैत ने कहा है कि देश का हर जिला मुख्यालय के हर जिला मुख्यालय पर प्रदर्शन करेंगे। लोहड़ी के दिन हर जिला मुख्यालय पर नए कृषि कानूनों की प्रतियां जलाई जाएंगी। किसान नेता टिकैत ने कहा भारतीय लोकतंत्र में राज्यपाल ही केंद्र का प्रतिनिधि है, इसलिए सुभाष चंद्र बोस की जयंती पर 23 जनवरी को हर राज्य मुख्यालय पर राजभवन का घेराव किया जाएगा। ये किसान मोर्चे की योजना पहले आ चुकी है, उसी को दोहराया। अब सवाल यही उठता है कि फिर वही $1 मिलियन क्वेश्चन कि आज क्या होगा, और आज अगर रास्ता नहीं निकला तो फिर क्या होगा? किसान क्या कितने लंबे समय तक इस आंदोलन के लिए तैयार है? मौसम बहुत खराब है, बारिश बीच में हुई 4-5 दिन, लेकिन उस बारिश ने, इस खराब मौसम में किसानों के हौसले पर कोई असर नहीं डाला। हौसला बुलंद है, लेकिन कितनी दूर तक, कितनी लंबी लड़ाई के लिए अगर सरकार वही खड़ी रह गई कि हम कानून वापस नहीं लेंगे। आज ठंडी हवाएं चल रही हैं, देखते हैं उस बैठक से क्या होता है। इस बीच मैं कोशिश करूंगा, कुछ किसान यहाँ हैं, मैं इनसे भी बात करूंगा इन संत के बारे में भी, और ये भी कि अगर आज नतीजा नहीं निकला तो आगे क्या, और ये भी कि क्या उम्मीद दिखती है किसी को। बात करता हूँ कुछ किसानों से। वैसे आपको ये भी बता दूं कि एक संत ने खुदकुशी की थी, एक शख्स ने खुदकुशी की थी। वो खुदकुशी करने वाले शख्स जो सिंघू बॉर्डर पर जिन्होंने खुदकुशी की थी, वो भी बाबा लखा सिंह के सेक्ट के ही थे। और बाबा लखा सिंह की तरफ से सिंघू बॉर्डर और टिकरी बॉर्डर पर लंगर भी चलाए जा रहे हैं। एक तरफ आंदोलन को उनका समर्थन है, लंगर है, दूसरी तरफ सरकार से मुलाकात है। मुलाकात के बाद ये कहना कि समाधान निकलना ज़रूरी है, हमारे पास कुछ प्रस्ताव हैं या हमारी अच्छी मीटिंग हुई। इसका क्या मतलब है? साथ में ये भी बता दूं कि एक बुरी खबर फिर है। आज के अखबार में मैंने देखी कि एक किसान की और मौत हुई है। टिकरी से लौट रहे 50 साल के एक नज़ीर सिंह की मौत हुई। बरनाला के रहने वाले थे, 3 सप्ताह से दिल्ली बॉर्डर पर थे और उनकी तबीयत ख़राब थी। घर लौटते वक्त उनकी मौत हो गई। और अगर ऐसे देखें तो 50 किसानों की मौत हो चुकी है और आंदोलन का 44वां दिन। कुछ किसान यहाँ पर हैं। सबसे पहले आपसे, क्या मैं जानता नहीं हूँ, चूँकि बाबा लखा सिंह को जानते हैं आप लोग? नानकसर गुरुद्वारा के हैं, प्रमुख हैं। गुरुद्वारा के प्रमुख हैं। तो वो पता चला कि वो मिलने गए थे तोमर साहब कृषि मंत्री से। लेकिन उनको बता दें कि कृषि मंत्री है, जिसको मर्जी बुला ले, सरकार है। जो हमारे 40 संगठन सरकार से बात करने जाते हैं, वो उनका आखिरी फैसला उन्हीं का होगा। और उन्होंने तय कर लिया
कि बिल वापस नहीं तो घर वापस नहीं। बस सरकार से यही अनुरोध है कि जितने किसान हैं ठंड में इतने दिन से यहाँ संघर्ष कर रहे हैं, तो आप कम से कम इनकी बात सुनो और वो काले कानून वापस लो और हम अपने घर को अच्छा, जाएं। ये बताइए, जो बाबा लखा सिंह हैं उन्होंने कहा हमारे पास कुछ मध्यस्थता मैं मध्यस्थता कर सकता हूं और समाधान के कुछ रास्ते निकल सकते हैं, कुछ प्रस्ताव हैं। तो प्रस्ताव में तो यही होगा कि 2 कदम आप पीछे हटो, 2 कदम हम पीछे हटें, एमएसपी का लिखित आश्वासन सरकार दे रही है, तो ये सब पे कुछ गुंजाइश आपको दिखती है? लिखित का देती तो है ना, लेकिन मिलता कहाँ है? धान किस रेट को था? 1668 रुपये, और बिका किस रेट को? 1300 1400 1600 नहीं 1868। 1868। तो बिका किस रेट को? 1200 1300 रुपये। तो सरकार तो कोरे, और फिर बाकी जो है दलहन उसके ऊपर एमएसपी देती नहीं है। तो इसलिए सरकार जो है वो दोगली नीति खेल रही है। वो जो सोच रही है ना कि इसको फेल कर देंगे आंदोलन को, ये आंदोलन अब फेल होने वाला नहीं है। पूरा अंतर्राष्ट्रीय फैल चुका है, लोग अमेरिका, कनाडा, इंग्लैंड से भी आ रहे हैं, पूरा उनका खाने पीने का प्रबंध कर रहे हैं वो। तो इसलिए सरकार को बैकफुट पे आना ही पड़ेगा। अच्छा, ये बताएं, आप में से किसी को, थोड़ा पीछे हटे, आप में से किसी को लगता है कि आज जो 8 तारीख की बैठक है, उस 8 तारीख की बैठक में, आज की बैठक में सरकार और किसान नेताओं के साथ बातचीत में कोई रास्ता निकल जाएगा और सरकार कोई मांग मान लेगी? कोई है जिनको लग रहा है या नहीं लग रहा है? अगली बात का क्या पता किसी को? हाँ? अगली बात का किसी को नहीं, फिर भी अब तक जो अंदाजा है, किसी को उम्मीद? एक मिनट, आप बताइए कल को क्या होने वाला है? हाँ, कल के बारे में तो जो मीटिंग बैठूगी उनकी कुछ बात तय होगी, उसके बाद में पता लगेगा क्या हो रहा। देखो सरकार बाकी रही, अगर सरकार चाहती है घर को चले जाएगी। हमने दिल्ली सरदारों ने 19 बेरी जीत के इन्होंने दी हुई है, 20वीं फेरी फिर जीत देनी है। हमें कोई घबराहट नहीं, ना बारिश का ना किसी चीज़ का। हमारे जो मुखिया लोग ने कमेटी बनी हुई है, जो उसके मेंबर सारे के सारे उसके आदेश देंगे, उसका पालन करेंगे। तो आपको लगता है आज की मीटिंग से, आप लोग भी किसान हैं, आप शायद पश्चिमी उत्तर प्रदेश के हैं, कहाँ से हैं आप लोग? तो आज मीटिंग होने वाली है, ऐसे देखें मंत्रियों के साथ तो 8वीं, लेकिन कुल देखें तो 9वीं मीटिंग है। उम्मीद दिखती है कि जो किसानों की मांग है वो सरकार मान लेगी? देखिए, आपको अभी हमें ऐसी उम्मीद नहीं आ रही है नज़र कि सरकार मान ले हमारी बात अभी, क्योंकि अभी 8-10 दफ़े बैठक हो चुकी है सरकार के साथ में, लेकिन वो मानने को तैयार नहीं। हम भी लोग ये ठान के आगे ऊपर ले को साक्षी मान के ये आगे कि हम भी वापसी जाने वाले नहीं है यहाँ से। जितने बिल वापसी नहीं होता इतना, बिल वापसी नहीं तो घर वापसी नहीं है। यही कुर्बानियाँ हो गई, यही कुर्बानियाँ होंगी। वो ये ना सोचें घर चलेंगे, घर हमारी उम्र 80 साल की होगी, 2 साल जाके क्या करेंगे? घर यहीं रहेंगे, यहीं मरेंगे, यहीं जिएंगे, यहीं करेंगे। जब क्या शुभ नाम है और कहाँ से आया? साधु सिंह। कहाँ से आया? लुधियाना से। लुधियाना से आए हैं, 80 साल उम्र है उनकी, मतलब मेरे से 35 साल बड़े हैं आप। बहुत हौसला है आप लोगों में। हौसला उसको उधर तो बढ़ेगा दिया मालिक का। 1 मिनट बताऊं, जो गुरु के साहिबजादे हुए ने, एक ही 7 साल, एक ही 5 साल उम्र दी, हमारी तो 80 हो रही, हमें क्या खतरा है? दीवार से जिसे वजीर सिंह ने चुनवा दिया था सरहिंद के नवाब ने। हमें गवर्नमेंट चाह रही दीवार में चढ़वाना, फांसी दे चढ़वाना, सबके सामने चढ़वा में हम तैयार है। कोई हमें खतरा नहीं मौत का। हमें तो मौत के बीज लगने हैं, जिन्होंने गुरु का अमृत छक लिया, खंडे बाटे का अमृत पी लिया। हमें मौत से नहीं डरते, मौत हमारे से डरती है। लेकिन ये बताएं, चूँकि आप सबसे बुजुर्ग हैं यहाँ जितने लोग हैं, कि कल भी जो कृषि मंत्री ने कहा है, कृषि राज्य मंत्री ने कहा है कि ये कानून किसानों के हित में है, लेकिन जो बिचौलिए हैं, जो मंडी वाले हैं, जो आढ़ती हैं, वो किसानों को भड़का के इसमें उकसा के रोड पर बैठाए हुए हैं। ठीक है, आपकी बात मैं मानता है। जब आपको डॉक्टर दवाई देता है, आपको नहीं काम कर दी, कै फेरी लेंगे? जब किसान नहीं लेना चाह रहे, क्यों जबरदस्ती दे रहे? अगर किसान इस बिल को नहीं लेना चाह रहे, वो अपना वापस ले ले। मान लो आप मेरे से बात पूछ रहे, ये मेरी बात बढ़िया नहीं लगती तो मैं से हटा लेंगे हो। मैं कह रहा जब ये किसान इसको नहीं बढ़िया मान रहे, वो वापस कर ले, उसे क्या परेशानी है? लेकिन मैं ये सवाल बार बार रिपीट करता हूँ, फिर एक बार करता हूँ। आप कह रहे हैं नहीं बढ़िया मान रहे हैं, लेकिन सरकार कह रही है 20 राज्यों के लाखों किसान इसको बढ़िया मान रहे हैं। जो नहीं मान रहे हैं वो दिल्ली के आसपास है। जिनके बढ़िया मानते हैं उन्हें लागू रख लें। मान लो किसी ने मक्का की रोटी बढ़िया लग दिया, किसी ने चने की लग दिया, किसी ने गेहूँ की लग दिया, जहाँ वो बढ़िया मानते हैं वहीं रख लें।
हमें नहीं रखना। तो ये भी एक आज जो खबर दिखी उसमें एक ये भी गुंजाइश दिखती है, एक सरकार इस दिशा में सोच रही है कि ऐसा विकल्प राज्य सरकारों के पास हो सकता है कि राज्य सरकार चाहे तो इस कानून को अपने राज्य में लागू करें या न करें। इस तरह के विकल्प और इस तरह के प्रावधान प्रस्ताव की भी बात हो रही है, ऐसा अखबारों में है। उसके बाद देखना होगा कि राज्य सरकारों की क्या भूमिका होती है। फिलहाल यहाँ बहुत सारे बुजुर्ग भी हैं, युवा भी हैं। एक चीज सरकार नहीं चाह रही सर, सब काश्तकार जो है देश विदेश का सब यही कह रहा है कि ये कानून जो गलत है हमें नहीं चाहिए, किसान मर जाएगा, जमीनें हम नहीं देंगे अडानी अडवाणी को। इसीलिए ये बताइए, आप लोग जानते हैं जो नानकसर गुरुद्वारा के लखा सिंह का नाम सुना है? हाँ जी, वो कल मिले हैं कल सरकार से और वो कह रहे हैं समाधान निकलना ज़रूरी है। 50 लोगों की मौतें हो गई है, लगातार बच्चे बुजुर्ग सब सड़कों पर हैं, लोगों की मौतें हो रही है, तो अब रास्ता निकलना बहुत ज़रूरी है। वो कह रहे हैं मैं मध्यस्थ करने को तैयार हूँ और सरकार तो पॉजिटिव है। सर रास्ता अगर सरकार चाहे तो निकल सकता है। किसान तो यही चाह रहे हैं कि हम कानून वापस करा के जाएंगे, वैसे नहीं माने कह दें कि ये लेखा पढ़ी को संशोधित कर दें। जो कानून वापस होएगा तभी घर को जाएंगे, लोहड़ी बैसाखी सब यहीं मनाएंगे हम लोग। लेकिन जो मैं उन बाबा जी की बात कर रहा हूँ, उनकी बातों से लग रहा है बीच के रास्ते की बात कर रहे हैं वो। बीच का रास्ता कहाँ होगा बाबा जी ने, बीच का रास्ता सरकार कोई निकाले तभी तो है। किसान तो हम लोग तो नहीं मान रहे बीच के रास्ते को। बीच का रास्ता अगर निकलता भी है साहब तो कानून तो रद्द नहीं होते, हमें तो कानून रद्द चाहिए ना। जब जमीन ही नहीं रहेगी तो बीच के रास्ते को क्या करेंगे हम लोग। चलिए तो ये आपने सुना जो किसानों से भी मैंने बात की और जो आज मीटिंग में होना है वो तो मीटिंग के बाद पता चलेगा। लेकिन मीटिंग को लेकर जो अनुमान है कि इस मीटिंग से ऐसा कुछ नहीं निकलेगा जो किसानों की, हाँ पीछे कह रहे हैं बेनतीजा रहेगी, वही शब्द चलिए इस्तेमाल करिए। लॉलीपॉप देती है, कुछ नहीं निकलने वाला इस नतीजे से। बिल्कुल ये मोदी तो बिल्कुल निकम्मा आदमी है। चलिए तो ये बेनतीजा मीटिंग की बात, बेनतीजा मीटिंग रहेगी, इसका अंदाजा किसानों को भी है। तो अब सवाल उठता है कि उसके बाद आगे का रास्ता कहाँ जाता है। और अगर कोई सिख संत अगर सरकार से संवाद करके बात करके किसान यूनियन से संपर्क करते हैं या किसान यूनियन और सरकार के बीच मध्यस्थता की भूमिका निभाते हैं, तो अभी तक के किसान नेताओं के रवैये से साफ है ऐसी किसी मध्यस्थता को कबूल करने को तैयार नहीं है। सरकार की अब कोशिश ये होगी कि ऐसे पंजाब में सिखों के अलग अलग धर्म गुरुओं से मुलाकात हो, उनसे बात हो, और जो ये सिख संगठन है, बहुत ज़्यादा किसान संगठन सिखों के संगठन हैं और जो दिल्ली की सीमाओं पर बहुत बड़ी तादाद है, उसमें भी सिखों की तादाद बहुत बड़ी है। तो सरकार की कोशिश होगी कि ऐसे धर्म गुरुओं को शामिल किया जाए और उसके बाद उनसे संवाद के जरिए कोई बीच में कुछ लोगों को सरकार के पक्ष में किया जाए, जो कोशिश लगातार नरेंद्र तोमर और भारत सरकार के मंत्री बीजेपी के नेता लगातार करते रहे। इस बीच कुछ किसान यहाँ बैठे हैं। आप लोग क्या भूख हड़ताल वाले लोग हैं? तो एक एक दिन करके करते हैं? 24 घंटे के भूख हड़ताल पर ये किसान बैठे। ये किसान एकता मोर्चा का मंच है और हर रोज़ ये रिले हंगर स्ट्राइक है, जो हर रोज़ एक ग्रुप पूरे दिन भूख हड़ताल करता है, अगले दिन फिर दूसरा ग्रुप आता है, आखिरी सवाल 24 घंटे का होता है। एक सवाल सिर्फ आपसे, चूँकि आप सिख हैं, कल नरेंद्र तोमर से एक बाबा लखा सिंह मिले हैं, नानकसर गुरुद्वारे के प्रमुख हैं, और उन्होंने सरकार से बातचीत के बाद कहा है हमारे पास कुछ प्रस्ताव है, हम मध्यस्थता करने को तैयार हैं, समाधान अब जरूरी है, लोगों की इतनी मौतें हो रही है। हालांकि किसान यूनियन के नेता कह रहे हैं कि हम कानून वापसी से कम पर मानने को तैयार नहीं है। तो आपको लगता है कि ऐसे सिख संतों से मुलाकात, उनको अपने पक्ष में करने या उनको बीच में लाने से कोई रास्ता निकल जाएगा? आप जानते हैं, आपने नाम सुना है उनका, लखा सिंह जी का? लेकिन नहीं, हमारे जो संगठन कहेंगे, हम जो हमारा संगठन कहेगा वही हमारे जो जितने किसानों के संगठन हैं, ठीक है ना, हम उनके आदेश का पालन करेंगे। देखिए, हम लोग सम्मान करते हैं बाबा जी का सम्मान, बहुत सम्मान है उनका, लेकिन ये एक लड़ाई है रोजी और रोटी की, और उसको तो हम लोग खुद बैठ के तय करेंगे। और हम लोगों के जो अगुआ हैं वो सिंधु बॉर्डर में बैठे हुए हैं और वो बहुत ही सुलझे हुए लोग हैं, और उन लोगों ने जो भी स्टेप उठाए हैं वो सराहनीय हैं, और हम लोग खुद उन सब चीज़ों से सहमत हैं। इसलिए कम से कम बिल वापसी से पहले हम लोग यहाँ से जाने वाले नहीं हैं, उसके अलावा, क्योंकि ये लड़ाई हमारी लड़ाई नहीं है,
ये देश की 95% जनता की लड़ाई है, उन्हीं की रोजी रोटी का सवाल है। चलिए चलिए ठीक है, शुक्रिया। तो ये आपने सुन लिया मोटे तौर पर कि हमारी लड़ाई कानून वापसी को लेकर है, और कानून वापसी के बगैर ये लड़ाई और आंदोलन ख़त्म करने को तैयार नहीं है वो लोग जो यहाँ भूख हड़ताल पर हैं। किसान यूनियन के नेताओं की तरफ से जो खबरें आ रही है मैंने आपको बताई। फिलहाल इस वीडियो में दोस्तों विदा लेता हूँ, इंतज़ार करेंगे। आज दोपहर बाद मीटिंग है और वो मीटिंग देर शाम ख़त्म होगी। मीटिंग से क्या निकलती है बात वो भी बताऊँगा। फ़िलहाल इस वीडियो में इसको ख़त्म करते हैं। नमस्कार।